अरे हम लोग को बातचीत क्यों चलेगा? वो बैठे हैं इसलिए हम कह रहे हैं, ये मेरा टिप्पणी है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सत्ता पक्ष की तरफ जब कोई जाके बैठते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सीट तो सत्ता पक्ष का है, उधर बैठने का मतलब है कि सत्ता पक्ष से आपको प्रेम है, मोहब्बत है, दूसरा क्या हो सकता है इसमें? उनका हक है कहना, वो कहते रहें। जब वो दल तोड़ के मिलाते हैं, नियम को तोड़ के, तो उनको समझ में नहीं आता और उनसे व्यथित होकर, उनसे, उनके अत्याचार से, उनके शोषण से कुपित होकर अगर कोई विधायक दूसरे दल के शरण में चला गया है, सदस्य तो अभी उन्हीं के हैं। वो संसर्ग में भले एनडीए के हो सकते हैं, नियमता तो सदस्य उन्हीं के हैं। माध्यमिक विद्यालय है एक फुलवड़िया और एक पचपकरी, जिसके बने हुए भवन, मतलब सरकारी विद्यालय पर जो भवन बने हुए थे, उसको पहले के अंचलाधिकारी ने दाखिल खारिज कर दिया। उस ज़मीन की रजिस्ट्री भी रजिस्ट्रार ने कर दिया और जमाबंदी भी कायम कर दिया। इसलिए मैंने मंत्री जी के संज्ञान में दिया और मंत्री जी ने तत्परता से कहा कि 1 महीना के अंदर में जो भी दोषी लोग होंगे कार्रवाई भी होगी और एफआईआर भी होगी। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र कल सदन के अंदर सीएम नीतीश की कुर्सी की तरफ बैठने चले गए थे, जिसको लेकर के सियासत भी खूब हुई, कार्रवाई तक की बात की गई। लेकिन आज देखिए पवन जायसवाल शीतकालीन सत्र के 5वें दिन कह रहे हैं कि उन्हें एनडीए से प्रेम हो गया है। वो देखने गए थे, वो इस तरफ जाएंगे। जब उनसे ये कहा गया है कि भाई वीरेंद्र आपके संपर्क में है, उन्होंने कहा है कि देखिए हम इस बात को व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं, अब संपर्क में है या नहीं ये एनडीए के शीर्ष नेता बताएंगे। वहीं चेतन आनंद को लेकर के एक बार फिर से पवन जायसवाल खूब बरक गए, क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुने। वो एनडीए से प्रेम हो गया है, वो एनडीए की तरफ बैठ के राजद को ये बताना चाहते हैं कि भविष्य में हम जा सकते हैं। उधर बैठने का कोई मतलब नहीं है, इशारा कहीं किए होंगे आरजेडी के लोगों को, हमको लगता है। अरे हम लोग को बातचीत क्यों चलेगा? वो बैठे हैं इसलिए हम कह रहे हैं, ये मेरा टिप्पणी है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि सत्ता पक्ष की तरफ जब कोई जाके बैठते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सीट तो सत्ता पक्ष का है, उधर बैठने का मतलब है कि सत्ता पक्ष से आपको प्रेम है, मोहब्बत है, दूसरा क्या हो सकता है इसमें? चेतन आनंद, संगीता कुमारी, तमाम जो बागी विधायक हुए हैं राजद के, इन पे कार्रवाई की बात कर रहे, सदस्यता क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, उनका हक है कहना, वो कहते रहें। जब वो दल तोड़ के मिलाते हैं, नियम को तोड़ के, तो उनको समझ में नहीं आता और उनसे व्यथित होकर, उनसे, उनके अत्याचार से, उनके शोषण से कुपित होकर अगर कोई विधायक दूसरे दल के शरण में चला गया है, सदस्य तो अभी उन्हीं के हैं। वो संसर्ग में भले एनडीए के हो सकते हैं, नियमता तो सदस्य उन्हीं के हैं। टीम पाकिस्तान नहीं जा रही है खेलने के लिए, तेजस्वी यादव इस पर सवाल खड़ा है। तेजस्वी जी जब स्वयं खेलते थे ना, उनको पाकिस्तान कभी याद नहीं आया, ठीक है ना। अब उनको पाकिस्तान याद आ रहा है, पाकिस्तान से मोहब्बत दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। और इंडियन टीम को जब जाना होगा, इंडियन टीम निर्णय करेगा, ये निर्णय तेजस्वी जी को नहीं करना है। सवाल खड़े कर रहे थे कि मोदी जी तो बिरयानी खाने अपने चले जाए। मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है, तो बिरयानी खाने मोदी जी ही जाएंगे ना। तेजस्वी जी कैसे चले जा सकते हैं पाकिस्तान में बिरयानी खाने? 56 इंच का सीना वाला ही पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाएगा। पवन जी, एक सवाल ये भी है कि जो विधायक है चेतन आनंद, वो चिराग को लेकर के कह रहे हैं गिदर भभकी ना दे। देखिए, इस बारे में चिराग जी और चेतन जी से ही आप बात करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके बारे में हम लोग कोई अपना बयान नहीं दे सकते। नहीं, एनडीए की तरफ है, ये सब बयानबाजी से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ये जो बयान देते हैं वो जाने, ठीक है। और इस पर एनडीए का शीर्ष जो नेतृत्व है उनको कोई बयान देना है, इस पर हम लोग को बयान देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम लोग कोई कटुता आपस में एनडीए के नेताओं में बढ़ाने वाला बयान नहीं दे सकते हैं। हम लोग चाहते हैं एनडीए में सामंजस्य रहे। जो लोग भी इस प्रकार का बयान देते हैं, सभी लोगों को ऐसे बयानों से बचना पड़ेगा। माध्यमिक विद्यालय है एक फुलवड़िया और एक पचपकरी, जिसके बने हुए भवन, मतलब सरकारी विद्यालय पर जो भवन बने हुए थे, उसको पहले के अंचलाधिकारी ने दाखिल खारिज कर दिया। उस ज़मीन की रजिस्ट्री भी रजिस्ट्रार ने कर दिया और जमाबंदी भी कायम कर दिया। इसलिए मैंने मंत्री जी के संज्ञान में दिया और मंत्री जी ने तत्परता से कहा कि 1 महीना के अंदर में जो भी दोषी लोग होंगे कार्रवाई भी होगी और एफआईआर भी होगा। सुशासन की सरकार है, यहाँ संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई होना तय है। तो आपने सुना कैसे जो है जो स्कूल पर कब्जा हुआ है उसको लेकर के कह रहे हैं, साथ ही साथ कह रहे हैं जिस तरीक़ा से ये बातें चेतन आनंद ने कही है, गिदर भभकी वाली बात, कौम की बात, इसको लेकर के भी कह रहे हैं इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। हम इस तरह के बयान से कोई ताल्लुकात नहीं रखते। लेकिन भाई वीरेंद्र को लेकर के कह रहे हैं कि वो एनडीए के संपर्क में। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।